भारत में 90% हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो जाए, लगभग 80% बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। आप इस बात से एग्री करते हो? और उन 80% में से लगभग 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और समझना नहीं आता। वो अपने सिलेबस को केवल रटते हैं जैसे तैसे करके, जिसका उन्हें कोई मतलब नहीं समझ में आता, और एग्ज़ाम में जैसे तैसे करके लिख के आ जाते हैं। एज ए टीचर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है इंग्लिश के साथ। और इसका समस्या और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का एक और नुकसान ये हुआ कि बच्चे हिंदी से पूरी तरीके से दूर हो गए। अब ना तो वो हिंदी को अच्छे से जान पाए और इंग्लिश को समझ ही नहीं पाए। और हमारा देश इस टाइम पे एक ट्रांजिशन के दौर से हो जा रहा है, जहाँ पे हिंदी को छोड़ के लोग इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं। आज से 10 या 12 साल पहले जाएं तो ऐसा नहीं था। इंग्लिश मीडियम के लोग कम थे, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ दें, जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उनमें जो है अब हिंदी से इंग्लिश में जाने का क्रेज़ हो गया। अब भले ही बच्चे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं आ रहा। 7th और 8th और 9th तक के बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना नहीं आता, समझना तो छोड़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है छोड़ो। अब आप उस भाषा में बच्चों को नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं जो भाषा उसको आती नहीं। अब तर्क ये दिया जाता है कि भैया इंग्लिश का दौर आ रहा है, आने वाले समय में इंग्लिश ज़रूरी है, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंग्लिश उस ग्लोबल लैंग्वेज का यूज बच्चा तब कर पाएगा ना जब उसको अपने आप में कुछ नॉलेज होगा। 10th में पहुंच गया बच्चा, 9th में पहुंच गया बच्चा, उसको अपने सब्जेक्ट की कुछ नॉलेज है ही नहीं, आप इंग्लिश में उसको ज़बरदस्ती पढ़ाए जा रहे हो, उसको कुछ है ही नहीं रहा, कैसे काम करेगा वो? ग्लोबली कैसे फाइट करेगा? केवल एक लैंग्वेज आ जाने से काम हो जाएगा क्या भाई? अगर आप इंग्लिश में बच्चे को नॉलेज देना चाह रहे हो तो एटलीस्ट 2 साल तक या 2.5 साल तक, जितना भी समय लगे, पूरा फोकस हमारी उस भाषा को सिखाने में होना चाहिए कि जिस भाषा में हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं आगे उसको नॉलेज देने में। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में सारे सब्जेक्ट डालते जाते हो, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, कंप्यूटर भी है, EVS भी है, दुनिया भर के सब्जेक्ट्स आते हैं और सारी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में। अब बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि उसको करना क्या है। यही अगर शुरू की उसकी पढ़ाई का 2-3 साल इंग्लिश को इम्प्रूव करने में दे दिया जाए, क्योंकि आगे उसको आपको पूरी पढ़ाई इंग्लिश में करानी, तो अगर इसकी एक बार इंग्लिश मजबूत हो गई तो बाकी सब्जेक्ट तो अपने आप पढ़ता जाएगा। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है, नॉलेज ही तो, उसको ज्ञान ही तो लेना। लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आती, आप उसको कुछ भी सिखाते जाइए, कैसे सीखेगा? एक बेसिक सी चीज़ समझिए, ये ऊपर पंखा चल रहा है, अब मुझे किसी बच्चे को बताना है कि ये पंखे में जो मोटर लगा हुआ है, AC मोटर, वो कैसे काम करता है। अब मेन कॉन्सेप्ट तो ये है ना कि बच्चे को समझ में आ जाए कि AC मोटर वर्क कैसे करता है। अब मैं उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके पास जो बुक है वो इंग्लिश में है और इंग्लिश उसको आती नहीं। वही चीज़ अगर मैंने उसको हिंदी में समझा दी और हिंदी की बुक में है, वो समझ गया, तो अल्टीमेटली गोल क्या था कि बच्चे को समझ में आए कि AC मोटर काम कैसे करती है। अब वो किस भाषा में आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर नहीं, लोगों को इंग्लिश के पीछे भागना है। हो सकता है मेरे वीडियो से कुछ लोग अफेंड हुए, बोले नहीं इंग्लिश का ज़रूरी है। बात सही है भाई साहब, ज़रूरी है, लेकिन बच्चे को कितना रहा है वो भी तो देखो।